इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि किसी अन्य धर्म के अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बड़ी खबर जिसमें SC/ST दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन करता है तो उस आधार पर जिसमें वो ईसाई धर्म अपनाने पर ये दर्जा खत्म हो जाएगा और तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगा। धर्म बदलने पर दर्जा आपको और उससे मिलने वाली सहूलियतें या अधिकार हासिल नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा आदेश निकल के आया दोस्तों, जहां आपको पता है 2004 से ये केस चल के रहा था। अब जाकर के इसके ऊपर फाइनल रिजल्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने बयान किया, अगर जहां पे आप देख सकते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हो तो आपसे जातिवादी छीनी जा सकती है, आपसे उन सभी चीज़ को जो आप सरकार की तरफ से जो आपको बेनिफिट मिलता है सभी आपको छीन लिया जाता है। जैसे अगर आप मान लो कि अगर आप SC और ST के और OBC के अंदर आप आते हो तो दोस्तों आपको पता है कुछ बेनिफिट आपको सरकार की तरफ से मिलता है, जहाँ पे जॉब वगैरह अदर भी और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा इस फैसले को लिया कि अगर आप हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अगर किसी भी आप अपना धर्म परिवर्तन करते हो या आप किसी को मानते हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह पे अगर आप विश्वास करते हो, तो आपको इस सरकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे आदेश दिया कि आप इसकी कोई मान्यता आपकी ख़त्म कर दी जाएगी कि आप किसी जाति से या किसी भी तरह से आप OBC, उसी के बारे में अरुण पन्नालाल जी ने भी दोस्तों कुछ बातों को रखा। तो क्या कुछ रहा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। उससे पहले दोस्तों मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं क्राइस्ट इंडिया TV। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से आप इसे कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए इस क्लिप को पहले हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला तो नहीं पढ़ पाया हूँ, मोटी मोटी तौर पे देख चुका हूँ उसको, और बहुत बड़ी एनोमली है। एनोमली का मतलब सार्थक नहीं है। वो इसलिए सार्थक नहीं है क्योंकि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो होल्ड कर रहा है वो 1950 के जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसको होल्ड कर करके उसने अपना आदेश पारित किया है। उसी फैक्ट पे जो अक्सर चर्चा होती है, डिप नॉलेज आपके पास है, जो चर्चा होती है, जो निकल करके आती है कि चूंकि जाति और धर्म का कॉम्बिनेशन ही हुआ था कि हिंदू, बौद्ध और सिख में, ईसाई में और मुसलमान में तो कोई जाति का कॉन्सेप्ट है ही नहीं उस धर्म में, इसलिए वो नहीं दिया जा सकता। ऐसा कहा जाता है। हाँ, नहीं कहा तो जाता है, पर जो कॉन्सेप्ट जो रंगनाथन मिश्र कमीशन में जो था और उसके बाद एक कमीशन और बना था, नाम भूल रहा हूँ, तो ये सब कमीशन ने ये होल्ड किया था, जो बात आपने रेस की है ना, ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म में जाति भेद नहीं होता है करके, उसमें ये होल्ड किया था कि ये हिंदुस्तान में जितने ईसाई या मुसलमान बने हैं ये सब कन्वर्टेड हैं। कन्वर्टेड होने का मतलब ये हो गया कि उन्हीं जातियों में से ये बने हैं। कोई ब्राह्मण समाज से बना है, कोई वैश्य समाज से बना है, कोई OBC से बना है, तो अल्टीमेटली दे कम फ्रॉम सम कास्ट, इसलिए उनकी कास्ट आइडेंटिटी को अपहोल्ड किया था। एक सेकंड सर, उसको अपहोल्ड किया था कि इनकी कास्ट आइडेंटिटी मेंटेन होगी। दूसरी बात यह है जो क्रिश्चियन रिलीजन में मान्यता बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब किसी किस्म के कास्ट को हम नहीं मानते हैं, ना धार्मिक तौर पे ना प्रैक्टिस के तौर पे। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि हजारों साल का जो पीड़ा वो लोग और जो मतलब डिफ्रेंसिएशन जो इस किस्म के वो सहे हैं वो समाप्त हो गई। तो इन बातों को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने और कमीशन ने इसको देखा है। उस पर मैं ज़्यादा और पढ़ूंगा तब पता चलेगा, और जिन लोगों ने किया है तो वो लोग उसको और आगे करेंगे। तो आपने देख लिया कि अरुण पन्नालाल जी ने किस किन बातों को रखा कि कहीं ना कहीं जो लोग निकल के आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके ऊपर इसका बैड इम्प्रेशन पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं इसका माइनस पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ पे देख सकते हो, अगर छत्तीसगढ़ के अंदर अदर भी जगह आप देख सकते हो कि जहाँ पे आदिवासी लोग निकल करके प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट है। और जहां आपने थोड़े दिन पहले मैंने अपने इस चैनल से आपको वीडियो दिखाया था दोस्तों कि किस तरह से वहां राशन के लिए एक कलेक्टर के पास जाते हैं, उनके साथ किस तरह मार पिटाई होती है। तो आपने उन वीडियो को अगर
नहीं देखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर आई बटन में भी मैंने दे रखा है, प्लीज़ से आप जा कर के उसे चेकआउट कर लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों मैं अपनी कुछ ओपिनियन बताता हूँ इसके बारे में कि क्या कुछ मेरा सोचना है इसके बारे में। जो कुछ भी आपका इस बारे रिलेटेड कुछ भी कहना हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो जैसे दोस्तों अगर कहीं माइनस पॉइंट तो है ही यार, कहीं ना कहीं इसके अंदर प्लस पॉइंट भी है, जहां आप देख सकते हो आरएस हो जो और बजरंग दल बात को कोट करते थे कि इन्होंने कि क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, ये प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, फिर भी सरकार की सभी चीज़ों का ये बेनिफिट लेते हैं। कहीं ना कहीं अब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनका मुंह बिल्कुल बंद किया जाएगा। और दूसरा दोस्तों इसके ऊपर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको पता है कहीं गवर्नमेंट जॉब या अदर कहीं जगह भी अगर आप किसी नौकरी के लिए या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। जो ओबीसी के अंदर, जो एससी और एसटी के अंदर निकल के आते हैं, उन्हीं के लिए ये सिस्टम कई बार होता है, उनके लिए परसेंटेज कुछ मिल जाता है दोस्तों। अब से अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे मानते हो, उसको फॉलो करते हो तो बिल्कुल भी ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार बता देना। मिलते किसी और ऐसी ही वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे।